चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए। निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और तथा Q नॉट इक्वल 0 है। बार वाला सवाल आ गया, तो बार वाला सवाल के लिए इसको सबसे पहले तीसरा सवाल को समझने से पहले आप पार्ट 7 देख लीजिएगा ध्यान से, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या 0.6 पे बार लगा, तो ध्यान दीजिए एक संख्या पे बार लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना x बराबर 0.6 पे बार लगा है ना, तो 6 ऐसे समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए एक संख्या पे बार है, तो एक संख्या है, तो समीकरण 1 में ठीक है, एक संख्या पे बार है तो एक जीरो लगा के, यानी 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा करिए, 10x हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे 10x। इसमें देखिए एक जीरो होता है, एक अंक इधर हो जाएगा, यानी 6 उठ के इधर आ जाएगा, 6.666, ठीक है। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? आप समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। तो 2 में से घटा लीजिए, 10 में से यहाँ 1 है, तो 10 में से 1 जाएगा 9x। अब इसको घटाइए, देखिए 6 कट के 0 हो गया, यहाँ 6 0, तो 6 में से 0 जाएगा 6, तो x बराबर 6, 9 का गुणा है तो भागा, काट लीजिए 3 से, 3 दूनी 6, लेकिन 9, तो x बराबर हो गया आपका 2/3, ठीक है। आसन में इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, माना x बराबर 0.4, 7 पे बार लगा, 4 7 दोनों पे नहीं लगा, सिर्फ एक संख्या पे, तो 7 7 7 समीकरण नंबर 1। इसमें ध्यान दीजिए, आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक संख्या छोड़ के है, तो सबसे पहले 10 का गुणा करेंगे, फिर 1 2 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 10 का गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, तो 10 का गुणा करिए, देखिए 10x हो जाएगा। अब 10 का गुणा 1 0, तो एक संख्या उठ के इधर, तो 4 इधर आ जाएगा, 7 7 7, समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर कितने का, 1 2 100 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, तो 100 का गुणा करिए, देखिए 100 में x का, तो 100 x हो गया, ठीक है। फिर 100 में देखिए कितना, 100 में 0 है, 1 2 0, तो 1 2 2 अंक उठ के इधर चला आएगा, तो 4 7 उठ के इधर आ गया, 10.77 डैश डैश है, तो और भी तो 7 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 हो गया आपका, ठीक है। तो समीकरण 3 में से 2 घटा देंगे, समीकरण 3, ठीक नहीं, इसमें घटाएंगे 3 में से 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो घटा लीजिए, देखिए 7, ये पहले 100 है, ये 10 है, तो अब घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 90 हो गया, 100 में से 10 90 हो गया। ये देखिए 7 7 7 7 7 7 सेम टू सेम है, तो घट के 0 हो गया, 47 में से 4 घटाइए, तो 43 हो गया, तो x बराबर आपका आ गया 43 बटे के 90, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 0.001, यानी 1 2 3 तीन संख्याओं पे बार है, तो तीन संख्या मतलब 3 जीरो का गुणा है, 3 जीरो यानी कि एक साथ गुणा, तो ऐसे पर लिखिए, माना x बराबर 0.001, तीनों संख्या में बार है, तो बार बार 0.001 ऐसे ही डैश डैश डैश, समीकरण नंबर 1 हो गया। कितने गुणा करना है, समीकरण 1 में देखिए तीन संख्या पे, 1 2 3 तीन संख्या पे, यानी 3 जीरो लगा के ऐसे 1, यानी 1000 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, तो गुणा करिए 1000 का, तो 1000 करेंगे x में, तो आपका हो जाएगा 1000x, इसमें 1000 गुणा करेंगे, देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो, तो तीन संख्या है 1 2 3, उठ के इधर आ जाएगा, मतलब 0 0 तो कोई मतलब है नहीं, तो ये उठ के इधर आ जाएगा, 1 हो गया। फिर देखिए 0.001 0.001 0.001 डैश डैश है, तो और भी तो लिख सकते हैं 0.001, समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटा लीजिए, तो देखिए 1000 है, ये 1 है, तो आप घटा लीजिए, 1000 में कितना जाएगा आपका 999x हो गया। अब देखिए 0.001 0.001 0.001 0.001 सेम टू सेम है, तो एक घट के 0 हो गया, और 1 में से 0 जाएगा तो आपका 1 हो गया, तो x बराबर 1, 999 गुणा तो यहाँ भागा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है समझ में? चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 0.999 को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। पहले इसको P बाई Q के रूप में व्यक्त करते, देखिए तो ऐसे माना x
x बराबर 0.99999, समीकरण नंबर 1 हो गया। तो कितनी संख्या बार है? 999, मतलब 9 रिपीट हो जाता है, यानी सिर्फ एक संख्या में बार आते हैं, यानी एक संख्या मतलब एक जीरो, यानी 10 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, गुणा करिए x में, 10x हो गया, ठीक है, गुणा करिए। 10 मतलब एक जीरो, तो एक संख्या उठ के इधर आ गया, 9 इधर आ गया, 10 में 9, 9 9 9, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 में एक घटा देंगे, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। तो 10 है, यहाँ 1 है, तो 9 हो जाएगा, घटा लेंगे तो 9x, 9 9 9 9 9 9 कट के 0 हो गया, तो 9 में से 0 जाएगा 9, तो x बराबर 9 को गुणा तो भागा, 9 1 कम 9 1, x बराबर 1 आ गया, ठीक है। ठीक है, यानी ये ध्यान दीजिए 1 के बराबर आ गया, ठीक है, यानी लिखेंगे अतः 0.999 तथा 1 के बीच बहुत कम अंतर है, ठीक है, क्योंकि देखिए 0.999 अनंत तक जाएगा, यानी इन दोनों के बीच बहुत ही कम अंतर है, ठीक है, आया समझ में।